और चलिए अब बड़ी जानकारी देहरादून से मिल रही है, जहां पर आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। मैं रेखा जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बधाई देता हूं और मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। एक नवजात शिशु को ठीक प्रकार से उसके जीवन में आगे के लिए तैयार करना, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना, उसको हर प्रकार से संस्कार सिखाना, अगर उनके माता पिता के बाद अगर कोई करता है तो सचमुच पहला संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन आप लोग भी उनके माता पिता से कम नहीं है जो उनके साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं। जैसे मैं शिक्षकों के बीच में जाता हूं तो मैं शिक्षकों से कहता हूं कि माता पिता के बाद दूसरा संस्कार देने का काम आप सब करते हो, लेकिन मैं आप सब लोगों से कह सकता हूं कि माता पिता के साथ साथ उनको संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होता है। और समाज में आपकी भूमिका मैं कहूं कि मां यशोदा की तरह है, क्योंकि आप सभी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का बचपन में मां यशोदा ने लालन पालन किया था, उसी प्रकार का लालन पालन आप सबके द्वारा भी होता है। और इसलिए मां यशोदा की जो संज्ञा है वो इन शुभ नवरात्रों में मैं आप सबको देता हूं। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए लंबे समय से आप सब लोगों की मांग थी। आप सब लोगों को पता होगा, उसके लिए 2021 में जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था तो आप सबके बीच में से लगातार ये मांग आती रही और जरूरत भी थी कि मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। तो हमने उस समय, अभी जैसा रेखा जी ने बताया, कि आंगनबाड़ी बहनों को जिनको 7,500 रुपये मिलते थे, वहीं हमने 9300 रुपये मानदेय उसका उस समय किया था। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी में जो 4500 मिलता था उसको 6250 और सहायिकाओं को जो 3550 रुपये मिलता था उसको 5250 रुपये किया गया। और निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प था कि जो हम उस समय तत्कालिक रूप से कर सकते थे उसको हमने तत्कालिक रूप से किया। और ये कोई अंतिम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज देश दुनिया आगे बढ़ रही है, समाज के अंदर आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उस दिशा में हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें, सहायिकाएं, मिनी सहायिकाएं, उन सभी के क्षेत्र में भी हम काम करें। और मैं बताना चाहता हूं कि आज 167 रिक्त पदों पर सुपरवाइजरों के लिए जो 299 पद हैं, उसके सापेक्ष 167 पदों पर आज नियुक्ति दी जा रही है। और ये राज्य में पहली बार आंगनबाड़ी पद के लिए निर्धारित जो अर्हताएं हैं उसको पूरा करने वाली सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन के लिए वरीयता की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करते हुए 394 सहायिकाओं को भी सीधे कार्यकर्ता पद पर इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया को साकार करते हुए समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन लगभग 24 करोड़ रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। इनसे कहीं उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, किसी प्रकार से ये पूछना नहीं पड़ता है कि कैसे हमारा पैसा हमारे को मिलेगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 23,895 महिलाओं को, मातृशक्ति को 9.9 करोड़ 35 लाख की धनराशि उनके बैंक खातों में सीधे जारी कर दी गई है।
और आज जो अभी आपने मेरे हाथों महालक्ष्मी किट योजना के अनुसरण के लिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग होते रहे, लगातार उसकी देखरेख होते रहे, उसके लिए पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष राज्य की लगभग 50,000 धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को जो महालक्ष्मी किट में आवश्यक कपड़े एवं किट की जो सामग्री है वो आसानी से सबको उपलब्ध हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में सीबीआई कल तीसरी बार फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंची, जहां पर फॉरेस्ट चीफ से मांगे वित्त से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट। आपको बता दें, शुक्रवार को सीबीआई की टीम पाखरो में फील्ड विजिट भी कर चुकी है। वहीं वन विभाग में सीबीआई की जांच से हड़कंप मचा हुआ है। पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई का अब फॉरेस्ट अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई ने 3 दिन लगातार फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में पहुंचकर जरूरी कागजात खंगाले, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक से बातचीत की और इसके बाद सीबीआई कॉर्बेट में पाखरो में भी पहुंची, जहां पर टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा था। सीबीआई ने यहां पर वो तमाम ग्राउंड की वो स्थिति भी देखी, जो बताया जा रहा है कि यहां पर सिर्फ 150 पेड़ों की जगह, स्वीकृति की जगह करीब 6000 से अधिक पेड़ काट दिए गए थे। इसके अलावा करोड़ों की वित्तीय अनियमितता भी की गई थी। सीबीआई ने कॉर्बेट के डायरेक्टर से जरूरी कागजात भी मांगे हैं मामले से जुड़े हुए। इसके अलावा फॉरेस्ट हेडक्वार्टर से में भी सीबीआई ने फाइनेंस से जुड़े जरूरी कागजात खंगाले हैं। माना जा रहा है कि धीरे धीरे सीबीआई फॉरेस्ट के तमाम अफसरों को शिकंजे में ले सकती है जो इस मामले से जुड़े रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में कितने डिलीवरी बॉय रजिस्टर्ड है, इसकी न तो पुलिस के पास जानकारी है, न ही परिवहन विभाग के पास। ऐसे में पुलिस से लेकर परिवहन विभाग को भी शक है कि ये डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। डिलीवरी बॉय की इस क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्तता का शक होने के चलते अब परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से कंपनी में लगे ये डिलीवरी बॉय अब तक परिवहन विभाग से लेकर पुलिस के पास रजिस्टर्ड ही नहीं। आरटीओ कहते हैं कि रैश ड्राइविंग से लेकर ट्रैफिक रूल तोड़ने की कई शिकायतें फूड डिलीवरी करने वालों से लेकर बड़ी शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय की आ चुकी है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे हैं, इसीलिए कंपनी से भी इसकी डिटेल मांगी जा रही है। इन लोगों द्वारा निरंतर वाहन का संचालन किया जाता है, तो इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि परिवहन विभाग इनकी पूरी जानकारी रखे और इनको ट्रेनिंग दे, ताकि ये हर वक्त सड़क पर रहते हैं, न सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और औरों की भी रखें। वही पुलिस मानती है कि उनके लिए संभव नहीं कि वो सभी डिलीवरी बॉय का डाटा रखे, इसीलिए रैंडम चेकिंग करेंगे। सभी को एक समय में चेक किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ मुझे जो जानकारी मिली है वो सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न फूड आइटम्स को और अन्य तरह के आइटम्स को है। हाँ, ये कि रैंडम उनकी जरूर चेकिंग की जा सकती है, रैंडम कोई शिकायत आने पर की जा सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में अगर इनको रोक कर लगातार अगर पुलिस चेकिंग करेगी तो कहीं न कहीं जो सर्विसेज में फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज तक परिवहन और पुलिस विभाग कहाँ गायब थे, जो शहर में जगह जगह घूम रहे डिलीवरी बॉय की डिटेल ही नहीं रख सके और अब जाकर एक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में यात्रा मार्ग पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने से नाराज एसपी ने 5 पुलिस के जवानों को लाइन हाजिर कर लिया है और अब एक पीआरडी महिला जवान को ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि केदारनाथ हाईवे पर आजकल जाम की बड़ी समस्या हो रही है और कल निरीक्षण के दौरान एसपी खुद कई घंटे जाम में फंस गई, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों और पीआरडी जवानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि यात्रा मार्ग पर ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। और अगली खबर देहरादून से आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन सभी जगहों पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और बारिश के चलते 2 डिग्री तक पारा नीचे लुढ़क सकता है, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी।
उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। 5 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों में जहां ठंड बढ़ेगी, तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। सुबह के समय और शाम के समय में अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, ठंडक ने दस्तक दे दी है, लेकिन अगले 24 घंटे में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हल्की बारिश ठंड बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। इस त्योहारी सीजन में अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आप ग्रह नक्षत्र देखकर जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन खरीद रहे हो वो चालान के चक्कर में आपको पुलिस और परिवहन विभाग के चक्कर कटा दे। नई गाड़ी खरीदने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर उन 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाल ही में देहरादून में पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की चल रही गाड़ी के चालान काटे हैं। परिवहन विभाग भी कहता है कि हम सख्ती कर रहे हैं और उन गाड़ियों के चालान काटेंगे जो बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर चल रही हैं, क्योंकि इन गाड़ियों से ही अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर क्लेम भी नहीं मिल पाता। वही डीलर की जिम्मेदारी है कि तब तक गाड़ी न दे जब तक पेपर वर्क पूरा न हो, और बिना पेपर गाड़ी देने पर डीलर पर भी कार्रवाई होगी। किसी भी गाड़ी को वो गाड़ी तभी किसी एजेंसी से बाहर आएगी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। होता क्या है, गाड़ियां आप ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलती रहती है। इसलिए नियम किया गया है कि एजेंसी वाला गाड़ी रजिस्टर्ड करवा के ही उनको देगा, यहाँ तक कि नंबर प्लेट लगवा के देगा, उसके बाद ही रोड पे गाड़ी आएगी चलेगी। तो हम लोगों ने इसमें अभियान भी चलाया, पुलिस भी काम कर रही है और हम लोग भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, चालान भी करते हैं। अब ऐसे में दिक्कत उन डीलर के सामने है जो फेस्टिव सीजन में गाड़ी निकलवाने की कोशिश करते हैं और डीलर ही रजिस्ट्रेशन से लेकर नंबर प्लेट तक का काम करता है। लेकिन परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इतना लोड रहता है कि एक गाड़ी के नंबर प्लेट आने में ही कई हफ्ते लग जाते हैं। ऐसे में जो ग्राहक ग्रह नक्षत्र या कोई खास मौके पर गाड़ी लेना चाहता है वो इतने दिन इंतजार नहीं करता। कस्टमर के पास थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है। हमारे पास जिस अकॉर्डिंग हम लोगों के पास स्टॉक और अवेलेबिलिटी होती है, हमारे पास पार्किंग का भी स्पेस रहता है, नहीं रहता है इतना। तो इसके लिए ऑलरेडी आरटीओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा कुछ प्रोसेस फास्ट किया जाए या कोई अलग अल्टरनेट ऑप्शन निकाला जाए, ताकि हमें 1 या 2 दिन के बाद नंबर प्रोवाइड किया जाए आरटीओ की तरफ से, ताकि हम भी कस्टमर को सपोर्ट कर पाएँ और हम डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट कर पाएँ। मुझे तो नहीं लग रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो नहीं करेगा, मतलब चालान तो नहीं कटेगा। लेकिन कार्ड दे रहे हैं वो तो गलत है कि अभी तक तो मैंने ऐसे फेस नहीं किया, सो आई कांट से। यानी इस फेस्टिव सीजन में अगर आप भी कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो पेपर वर्क पूरा कर ले, वरना हो सकता है कि आपकी खुशी में भी खलल पड़ जाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर शनिवार रात को स्कूटी सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर की मौत हो गई। लेकिन 15 घंटे के बाद भी टक्कर मारने वाले उसके वाहन के बारे में कुछ पता न चलने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। मातली बड़ेथी के ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए आक्रोश जताया है और दोनों युवकों के शव को ले जाने से इनकार कर दिया। हो चुके हैं, अभी भी प्रशासन की तरफ से जो है अपराधी नहीं पकड़ा गया है। ये बहुत दुखद बात है और हम लोग हमारी मांग ये है कि जब तक ये अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम यहाँ से मतलब नहीं ले जाएंगे, तब अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे गांव का एक बच्चा था, 27 से 28 साल का बच्चा था और एक महादी का था, एक बड़ी थी का था। वहाँ पर किसी अज्ञात गाड़ी ने उसको कल ठोक दिया सर, और उसको मतलब मार के सर आगे भाग गई। अभी तक उसका प्रशासन ने कोई भी जानकारी नहीं बता पाई है। कल शाम से पूरा गांव मातली और बड़ी थी, यहाँ पर हम लोग थाने में भी गए, यहाँ पर डीएम साहब की बात गए, कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए सर राजी नहीं है। डीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा हमारे को बुखार आ रहा है, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। हमने पुलिस से बात करी सर, थाने पे गई, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं।
रामनगर में दो भाइयों ने 2.5 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक बनाया है जिसमें आप ड्राइव कर थ्रिल और एडवेंचर से भर जाएंगे। क्या पूरा माजरा है आपको दिखाते हैं। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और आप इस ड्राइविंग पे रोमांच की हद तक जाना चाहते हैं तो कॉर्बेट के पास बने इस ट्रैक पे चले आइए। कीचड़, ऊंचे पहाड़, गड्ढे और टायरों से बनाई गई रोड आपको एडवेंचर की उस छोर तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। You're in Ramnagar and you've been to the Jim Corbett Park. Make sure you come and check out Corbett Track and Trail, where you can do insane off-roading next to the guava plantation. Up and down, round and round in lovely jeeps. It's a lot of fun. Yes, we had. I could not believe. We were able to go on these really like very high hills with the car. Amazing. Never tried that, and I. कॉर्बेट के पास उत्तराखंड का ये अकेला ऐसा ट्रैक है जहां आप इस तरह की ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ कई गाड़ियों की कंपनियां तो कार्यक्रम करती ही हैं, साथ ही ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस ऑफ रोड ड्राइविंग के साथ ही आप यहाँ गांव की रसोई में लाजवाब व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक में मेरे साथ पवन दोसांझ है, हमारे बड़े भाई, और हमने मिलके ये ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाया। साथ में हमारा रेस्टोरेंट है गांव की रसोई। ये भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ में है ये ट्रैक और 2.5 किलोमीटर प्लस है ये ट्रैक। थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ऑफ रोड ड्राइविंग यहाँ के लिए एकदम नया अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए मजबूत दिल की जरूरत है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो गांव की रसोई भी आपके स्वागत में खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी के मौके पर समूचा पहाड़ भक्तिमय हो गया है। चारों तरफ गूंजते चंडी पाठ और वैदिक मंत्रों के श्लोक, शंख, घंटे, घड़ियाल की मंगल ध्वनि से वातावरण गुंजायमान है। और आज महाअष्टमी के मौके पर मंदिरों और पूजा पंडालों में विधि विधान के साथ देवी आद्य शक्ति महामाया की आराधना की जा रही है। सुबह से ही जगत जननी मां की पूजा शुरू हो गई है। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर ने दुर्गा अष्टमी के मौके पर राजभवन में कन्या पूजन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। खुशहाली की कामना करते हुए ये कहा कि ये पर्व मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ है, जिसमें कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का महत्व हमें दुर्गा पूजन का महत्व बताता है।